नाज़रीन, आज के इस वीडियो में जश्न ईद मिलादुन्नबी के लिए एक खूबसूरत सा पोस्टर बनाना सीखते हैं, जिसे आपने थंबनेल पर देखा है, जिसे आसानी से आप भी बना सकते हैं। और आपकी आसानी के लिए मैंने इसकी पीएलपी फाइल और पीएनजीज का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दिया हूँ, जहाँ से आप उसे आसानी के साथ डाउनलोड करके अपने लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे कि वो तमाम फाइलें रार फाइल के अंदर है, तो उसे डाउनलोड करने के बाद आपको रार ऐप में एक्सट्रैक्ट करना होगा और वहाँ पर आपको एक पासवर्ड देना होगा। तो वो पासवर्ड हमेशा की तरह 2 स्टेप में यानी 2 बार में आधा-आधा करके बताने वाला हूँ, तो आपको पूरी वीडियो ध्यान से देखनी है और ज़रा भी स्किप नहीं करना है। तो नाज़रीन, आज का ये डिज़ाइन मैं उर्दू डिज़ाइनर के अंदर बना रहा हूँ, लेकिन आपकी आसानी के लिए मैंने इसकी पीएलपी फाइल का लिंक बनाकर वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दिया हूँ, आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए मैं यहाँ से कर लेता हूँ उर्दू डिज़ाइनर को ओपन। इसे ओपन करने के बाद यहाँ से हमें जाना है न्यू डिज़ाइन पे, उसके बाद यहाँ पर हमें लेना है साइज़। तो आप जिस साइज़ में बनाना चाहें बना सकते हैं। यहाँ मैं ले लेता हूँ इंस्टाग्राम पोर्ट्रेट वाला साइज़ है, इस साइज़ को मैंने ले लिया। उसके बाद यहाँ पर आप देखें ये हमारा साइज़ आ गया। अब होता है डिज़ाइन का सबसे पहला स्टेप, ये होता है कि हमें बैकग्राउंड तैयार करना होता है। तो बैकग्राउंड कैसे तैयार किया जाता है, आज के इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर एक इमेज लेकर आता हूँ, तो उसके लिए मैं जाना है यहाँ से ऐड न्यू पे। उसके बाद यहाँ पर गैलरी पिक मैंने ये वाली एक इमेज डाउनलोड करके रखा था। अब इसे हमें बैकग्राउंड के तौर पर इस्तेमाल करना है। अब इसे इस्तेमाल कैसे करना है, तो सबसे पहले मैं यहाँ से जाता हूँ ये एडजस्ट वाले ऑप्शन पे और यहाँ से हमें इसे कर देना है। तो यहाँ से ये जो ब्लर वाला ऑप्शन है, यहाँ से आ जाना है और हमें इसे कर देना है फुल। तो ये हो गया हमारा यहाँ से ब्लर। ब्लर होने के बाद अब हमें क्या करना है कि यहाँ से मूव में आना है और इसे यहाँ से हमें 90 डिग्री में मूव कर देना है कुछ इस तरीके से। और यहाँ से अलाइन में आकर कुछ इसका सेंटर हम मैं इस तरीके से यहाँ पर रख लेता हूँ। और इसको हमें यहाँ से कर देना है स्क्रीन के बराबर इस तरीके से और बड़ा कर लेता हूँ। और यहाँ से इस तरीके से हमने कर लिया। उसके बाद यहाँ से हमें कर लेना है अलाइन और लेयर वाले ऑप्शन पे आके हमें इसे कर देना है लॉक। लॉक करने के बाद अब बारी होता है कि यहाँ पर हमें कुछ इमेजेस लगाकर इस बैकग्राउंड को खूबसूरत बनाना है। तो उसके लिए मैं यहाँ पर एक इमेज को और लेकर आता हूँ, तो ऐड न्यू पे जाना है। उसके बाद गैलरी पे इमेज ले लेता हूँ। अब इसको हमें अपने बैकग्राउंड पर कैसे सेट करना है, आप ऐसे ही रख देंगे तो आपका डिज़ाइन खूबसूरत नहीं बनेगा। तो इसको आपको क्या करना है कि इसकी सेटिंग करनी होगी कुछ। वो सेटिंग क्या करनी है कि आपको आ जाना है यहाँ से फिदर वाले ऑप्शन पे और इसे इनेबल करने के बाद यहाँ से टाइप को चेंज कर देना है और यहाँ से हमें सिर्फ टॉप को बंद कर देना है। उसके बाद यहाँ से हमें हल्का हल्का फिदर लगा देना है इस तरीके से और इसको थोड़ा सा बड़ा करके और इसको मैं यहाँ पे अलाइन कर लेता हूँ और मैं इसको फिदर लगा देता हूँ और इसको मैं यहाँ से बढ़ा देता हूँ कुछ इस तरीके से। यहाँ पर देखें अब ये जो हमारा बैकग्राउंड है पहले के बनिस्बत अब ज़्यादा खूबसूरत लगने लगा है। तो इस तरीके से बैकग्राउंड को बनाया जाता है मुख्तलिफ इमेजेस को लेकर। हमने इस इमेज को यहाँ पर लगाया तो पहले के बनिस्बत अब ये बैकग्राउंड और ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। उसके बाद यहाँ से हमें कर देना है इसे लॉक। इस बैकग्राउंड को मैं और सजाऊंगा लेकिन वो बाद में सजाऊंगा, लेकिन यहाँ पर पहले हमें मेन जो चीज़ें हैं उसको यहाँ पर लाना है। तो ये जो पोस्ट मैं बना रहा हूँ जश्न ईद मिलादुन नबी के मौके से, तो अब हमें सबसे पहले यहाँ पर लाना है गुंबद खजरा की इमेज। तो उसको भी हमने डाउनलोड करके रखा है, तो मैं उसे लेकर आता हूँ। तो ऐड न्यू पे गैलरी पिक पर गुंबद खजरा की जो इमेज है इसको ले लिया। लेने के बाद इसको हमें यहाँ पे लगाना है। यहाँ पे लगाने के बाद अब हमें क्या करना है, इसको भी हाईलाइट करना है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर लगाऊंगा नीचे से फिदर। तो मैं यहाँ पर सब जो है ये बाकी तमाम जो बंद ऑन है इसको बंद कर देता हूँ। सिर्फ मैं बॉटम से चालू रखता हूँ और इसको हमने जो बढ़ा दिया इसको मैं यहाँ से कम कर लेता हूँ 12। अब इसको हमने यहाँ पर फिदर लगा दिया। अब इसको हाईलाइट करना है तो जाना है हमें यहाँ से एडजस्ट में और यहाँ से हमें इसके जो है सैचुरेशन को थोड़ा सा बढ़ा देना है और बढ़ा देता हूँ। उसके बाद यहाँ से ये रेड वाला जो है इसको भी बढ़ा देता हूँ, ग्रीन वाला जो है इसको भी मैं यहाँ से फुल कर देता हूँ और ब्लू को भी हल्का सा बढ़ा देता हूँ। तो देखिए ये पहले के बनिस्बत अब इसके अंदर चमक ज़्यादा आ गई है। और यहाँ से मुझे लगता है कि ब्लर और थोड़ा सा इसमें मैं लगा देता हूँ ताकि ये बैकग्राउंड के अंदर अच्छे से मैच हो जाए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारा यहाँ पर ये सेट हो गया। अब इसे मैं कर देता हूँ यहाँ से लॉक। लॉक करने के बाद अब देखें हमारा ये बैकग्राउंड जो है बिल्कुल अच्छी तरीके से तैयार है। अब बारी है दूसरा स्टेप आता है टेक्स्ट का यानी तहरीर का। अब मैं सबसे पहले यहाँ पर एक टेक्स्ट लेकर आता हूँ, तो उसके लिए मैं जाता हूँ यहाँ से हेडिंग पे स्पेशल टेक्स्ट में सलात व सलाम अलैका या रसूलल्लाह लिखा हुआ है। इसको मैं यहाँ से ले लेता हूँ और इसको मैं बड़ा कर लेता हूँ इस तरीके से। हमने यहाँ पे रखा है। उसके बाद इसका जो कलर है मैं यहाँ से सिंगल कलर लेकर वाइट कर देता हूँ और इसको हमें ये मेहराब का जो डिज़ाइन है इसके ऊपर अच्छे से सेट करना है।
तो मैं इसको अच्छे से सेट कर लेता हूँ। उसके बाद इसको और हाईलाइट करने के लिए यहाँ से शैडो को इनेबल कर देता हूँ और यहाँ से ब्लैक कलर लेने के बाद ऑप्शंस में आकर यहाँ पर आप अपने हिसाब से इसको अच्छे से सेट कर लें। तो हमने यहाँ पर इसको सॉफ्टनेस को कम कर लेता हूँ, तो देखिए यहाँ पर हमारा ये सेट हो गया। उसके बाद इसे हमें कर देना है यहाँ से लॉक। लॉक करने के बाद अब हमारा मेन टाइटल यानी जश्न ईद मिलादुन नबी जो हमारा मेन टाइटल है उसको हमें यहाँ पर लाना है। तो उसके लिए मैं जाता हूँ यहाँ से ऐड न्यू पे, उसके बाद यहाँ से स्पेशल टेक्स्ट में, और यहाँ पर मैं सर्च कर लेता हूँ जश्न ईद मिलादुन नबी। तो हमें यहाँ पर उर्दू में सर्च करना है, तो मैं यहाँ पर सर्च कर लेता हूँ जश्न ईद मिलादुन नबी। देखें कई किस्म की जो कैलीग्राफी है यहाँ पर आपको दिख जाएगा। तो यहाँ से मैं वो फारूक असलम साहब की कैलीग्राफी ले लेता हूँ। वो कैलीग्राफी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। आप भी अपने नाम की खूबसूरत सी कैलीग्राफी फारूक असलम साहब से करवा सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त कैलीग्राफी करते हैं वो। तो आप कुछ पैसे देकर आप अपने नाम की, अपने दोस्त अहबाब के नाम की खूबसूरत सी कैलीग्राफी उनसे आप करवा सकते हैं। तो मैं यहाँ से ये वाला जो है इसी को ले लेता हूँ। उसके बाद इसको हमें यहाँ से कर देना है बड़ा। मैं और बड़ा कर देता हूँ। बड़ा करने के बाद इसको हमें यहाँ पे रख लेना है और इसका कलर मैं यहाँ से कलर में आकर सिंगल कलर और यहाँ से वाइट कर देता हूँ। अब यहाँ पर हमें जाना है लेयर वाले ऑप्शन पे, इसे अनग्रुप कर देता हूँ। तो यहाँ से एक बार के लिए कर देता हूँ लॉक, क्योंकि हमें जो इफेक्ट लगाना है हमें सिर्फ जश्न ईद मिलादुन नबी पे लगाना है। तो ये तहरीर हमने ले लिया। उसके बाद इसे हमें करना है यहाँ से रजिस्टर। रजिस्टर करने के बाद अब हमारा अगला काम होता है यहाँ से स्टाइलिश में। यहाँ से देखें आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा बेवल वाला, इस पर आ जाना है और यहाँ से सियाल कर देना है। और यहाँ से हमने जो इफेक्ट लगाया है ये वाला, तो ये इफेक्ट मैं अपने टेक्स्ट के ऊपर लगा देता हूँ। तो यहाँ पर देखें हमने उस पर टच किया तो हमारे ऊपर ये इफेक्ट आ गया है। अब वैसे भी इसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैं इसको और खूबसूरत बनाऊंगा। तो उसके लिए सब आ जाना है, मैं यहाँ से एक्स्ट्रा फिल्टर्स में यहाँ पर इस पर मैं टच कर देता हूँ और यहाँ से मैं जो इफेक्ट है इसको यहाँ से ऑन कर लेता हूँ। अब यहाँ पर मैं जो जो इफेक्ट लगाऊंगा यहाँ पर ये शो करेगा। तो यहाँ से सबसे पहले ये शार्पनेस है, इसको ले लेता हूँ। उसके बाद यहाँ से हमें लेना है और दूसरा ऑप्शन जो है यहाँ से हमें ये वाला दूसरा ऑप्शन। उसके बाद यहाँ से हमें इस वाले पे भी टच कर देना है और यहाँ से हमें जाना है ये विंटेज वाला। तो ये देखें हमारा यहाँ पर हमने ये इफेक्ट लगा लिया। इतना लगाने के बाद अब हमें जाना है यहाँ से इसको कर देना है रेस्टर इफेक्ट ये वाला। तो रेस्टर इफेक्ट कर दिया। अब इम्बोज में जाना है और यहाँ से ये कलर जो है इसका कलर मैं यहाँ से ले लेता हूँ ये वाला। मैं देख लेता हूँ पहले कौन सा कलर है, ये वाला। जी हाँ, ये वाला कलर ले लिया। उसके बाद इसे हम फिर से कर देंगे यहाँ से रेस्टर इफेक्ट। उसके बाद फिर से हमें जाना है यहाँ से इम्बोज में और इम्बोज में जाने के बाद इन्वर्ट कर देना है और यहाँ से हमें फिर से कर देना है रेस्टर इफेक्ट। तो यहाँ पर देखें हमने रेस्टर इफेक्ट कर दिया है। फिर से एक्स्ट्रा फिल्टर में जाने के बाद यहाँ से हमें लेना है ये शार्पनेश वाला। उसके बाद यहाँ से फिर से हमें लेना है ये वाला। उसके बाद फिर से हमें यहाँ से लेना है ये वाला। अब इतना लेने के बाद अब हमें आ जाना है यहाँ से एक ऑप्शन जो है एडजस्ट वाला, इस पर आ जाना है। ये सेचुरेशन वाला जो है इसको थोड़ा सा हमें बढ़ा देना है, तो मैं यहाँ से थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ। इतना बढ़ाने के बाद अब यहाँ से हमें जाना है इस वाले ऑप्शन पे और इसको हमें यहाँ से इस तरफ बढ़ा देना है। तो देखिए इसके ऊपर जो है बैकग्राउंड के हिसाब से जो हमारा कलर था वो कलर यहाँ पर आ रहा है। तो इस तरीके से हमें कलर कर लेना है। उसके बाद यहाँ से रेड को आप कम करें इस तरीके से। तो यहाँ से हमने रेड को कम कर दिया, ग्रीन को बढ़ा दिया और ब्लू को भी मैं थोड़ा-सा बढ़ा देता हूँ। तो यहाँ पर देखें हमारा जो ये टेक्स्ट है ये बनकर तैयार है। तो फिर से आप इसे रजिस्टर करना चाहें तो कर सकते हैं। चलिए मैं यहाँ से एक बार और रजिस्टर इफेक्ट कर देता हूँ। उस रजिस्टर इफेक्ट करने के बाद अब आप देख सकते हैं कि हमारा जो ये तहरीर है बैकग्राउंड के हिसाब से यहाँ पर मैच हो गया। अब हमें क्या करना है कि इसकी करनी है डुप्लीकेट। तो मैंने डुप्लीकेट कर लिया। उसके बाद यहाँ से नीचे वाले को सेलेक्ट करके इसका कलर हमें यहाँ से कर देना है। बैकग्राउंड वाला जो कलर है मैं यहाँ से ले लेता हूँ डार्क वाला ले लिया। उसके बाद यहाँ से इसे कट करके इसका शैडो इनेबल कर देता हूँ। शैडो का कलर यहाँ से मैं ले लेता हूँ ब्लैक और यहाँ से इसके पोजीशंस को मैं यहाँ से अच्छे से सेट कर लेता हूँ। यहाँ से बढ़ा देता हूँ और थोड़ा सा बढ़ा दिया। उसके बाद यहाँ से कट कर देता हूँ। कट करने के बाद उसके बाद इसकी फिर से मैं एक डुप्लीकेट और लेनी है और शैडो को यहाँ से कर देना है बंद। अब इसका जो कलर है मैं यहाँ से लेना है इसी कलर को, जो हमने जो कलर लिया है इसके ऊपर। तो इसको हमें यहाँ से कर देना थोड़ा सा लाइट। तो मैं यहाँ से लाइट वाला ले लेता हूँ। जी हाँ, ये लाइट वाला ले लिया।
अब इसको हमें इसके ऊपर इस तरीके से सेट कर लेना है, इस तरीके से। इस तरीके से सेट कर लिया, उसके बाद इसको हमें यहाँ से कर लेना है फ्रंट यानी ऊपर, और इसको मैं यहाँ पर सेट कर लेता हूँ। तो हमने यहाँ पर इस टेक्स्ट की 3 लेयर लगाया है। अब देखें ये तहरीर और खूबसूरत और ज़बरदस्त बन गई। ये तीनों को यहाँ से मैं कर देता हूँ लॉक। लॉक करने के बाद अब ये 1500 साला और ये सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है, इसकी हमें करनी है अच्छे से सेटिंग। तो मैं यहाँ से इसका लॉक खोल देता हूँ और यहाँ से ज़ूम करके इसको अच्छे से हमें यहाँ पर, इसको यहाँ पर मैं सेट कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ से ज़ूम वाले ऑप्शन पे टच करके हमें आ जाना है इधर, और यहाँ से मैं ये जो 1500 साला लिखा हुआ है, इसको हमें अच्छे से सेट कर देना। मुझे लगता है कि ये सही सेट है। उसके बाद यहाँ से मैं ज़ूम आउट कर लेता हूँ और इन सभी को भी मैं कर देता हूँ यहाँ से लॉक। लॉक करने के बाद अब देखें कि हमारा ये तहरीर जो है ये बनकर तैयार है। अब इसी तहरीर को हमें हिंदी में लिखना है। तो उसके लिए मैं यहाँ से जाता हूँ यूनिकोड पैड ऐप में और यहाँ पर मैं हिंदी टाइपिंग कर लेता हूँ। फिर उसे कॉपी करके हमें वहाँ पर करना है पेस्ट। तो चलिए मैं जल्दी-जल्दी से उसे लिख लेता हूँ। पिछले 2 वीडियोज़ के अंदर मैंने बता दिया तरीका। तो यहाँ से मैं टेक्स्ट ले लेता हूँ। हमने ये तहरीर लिख लिया, उसके बाद यहाँ से कर लेना है हमें कॉपी। कॉपी करने के बाद यहाँ से आ जाना उर्दू डिज़ाइनर में, ऐड न्यू पे, उसके बाद यहाँ से ऐड ऐड टेक्स्ट में, और यहाँ पर मैं उस तहरीर को कर देता हूँ पेस्ट। उसके बाद यहाँ से ऐड टू डिज़ाइन, और यहाँ से आ जाना है, मैं एक बार के लिए कर लेता हूँ कलर, और यहाँ से फ़ॉन्ट्स में, और यहाँ से इंस्टॉल्ड। यहाँ पर हमने कुछ जो हिंदी के फ़ॉन्ट इंस्टॉल किए हुए हैं, उनमें से मैं एक फ़ॉन्ट ले लेता हूँ। तो मैं यहाँ से देख लेता हूँ कौन सा फ़ॉन्ट इस पर काम कर रहा है, ये वाला फ़ॉन्ट। तो हमने यहाँ से ये वाला एक फ़ॉन्ट ले लिया। लेने के बाद इसको हमें इस तरीके से कर लेना है और अलाइन में आकर इसको सेंटर कर लेना है, और इसको मैं बड़ा कर लेता हूँ, और बड़ा। इतना बड़ा करने के बाद इसको हमने यहाँ पे रखना है। यहाँ पे रखने के बाद इसको हमें कर लेना है यहाँ से अलाइन, और यहाँ से सेम इफ़ेक्ट हमें इसके ऊपर भी लगा देना है। यहाँ से जाना है स्टाइलिश में, और यहाँ पर मैं देख लेता हूँ ये बेवल वाला जो ऑप्शन है, इस पर आप देखेंगे सी ऑल कर लें, और यहाँ से हमने ये इफ़ेक्ट इसके ऊपर लगा दिया है। तो यहाँ देखिए हमारा ये इफ़ेक्ट लग गया। लगने के बाद अब हमें करना यहाँ से ये है कि हमें जाना है यहाँ से एडजस्ट वाले ऑप्शन पे, और मैं इस पर ज़्यादा कुछ नहीं करूँगा, और यहाँ से इसको जो है इस तरफ मैं बढ़ा लेता हूँ। जी हाँ, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारा यहाँ पर ये तहरीर कलर इस तरीके से बन गया। अब मैं इसके ऊपर कोई एम्बोस वगैरह नहीं लगाऊँगा। उसके बाद यहाँ से इसी की डुप्लिकेट करनी है, और नीचे वाले का कलर यहाँ से हमें कर देना है ब्लैक, और यहाँ से इसका शैडो इनेबल कर देना है, और यहाँ से शैडो का कलर भी ब्लैक ले लेना है, और ऑप्शंस में आकर आप इसके ऑप्शंस को अच्छे से यहाँ पर आप सेट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ से ये जो हमने कॉपी लिया था, इसको मैं इसके ऊपर अच्छे से सेट कर देता हूँ। कर दिया है सेट। उसके बाद इन दोनों को भी कर देना है यहाँ से लॉक। लॉक करने के बाद अब बाकी की तहरीर हमें लिख लेनी है। तो चलिए मैं यहाँ से लिख लेता हूँ ऐड न्यू पे। उसके बाद यहाँ पर मैं इस टेक्स्ट को यहाँ पर ले आता हूँ। इसका कलर मैं कर लेता हूँ व्हाइट, और फ़ॉन्ट में आकर इंस्टॉल्ड में, और यहाँ से मैं एक फ़ॉन्ट ले लेता हूँ। कौन-सा वाला? मैं ले लेता हूँ, यहाँ से मैं इस फ़ॉन्ट को ले लेता हूँ, और इसको मैं छोटा करके इसको यहाँ पर मैं सेट कर लेता हूँ। तो यहाँ पर देखें हमारा ये टेक्स्ट का जो काम है यहाँ से हो गया है ख़त्म। अब हमें इस बैकग्राउंड को करना है डेकोरेट। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर एक लाइट इफ़ेक्ट लगाता हूँ, ऐड न्यू पे। उसके बाद यहाँ से गैलरी पिक में रख लेता हूँ, और इसको हमें यहाँ से पकड़ कर देना है गुंबद के नीचे। तो मैं यहाँ से नीचे ले जाता हूँ इस तरीके से पकड़ कर। तो यहाँ पर हमने गुंबद के नीचे ले आया। उसके बाद नीचे से हमें इसे फिदर लगा देना है। तो मैं यहाँ से नीचे से कर देता हूँ फिदर, टॉप लेफ्ट राइट को कर देना है बंद, और इसको नीचे से हमने फिदर लगा दिया है। उसके बाद यहाँ से ब्लेंडिंग में आना है, और यहाँ से मैं कर देता हूँ हार्ड लाइट, और उसके बाद इसे मैं कर देता हूँ यहाँ से लॉक। लॉक करने के बाद अब यहाँ पर कुछ लाइट इफेक्ट और लगा लेता हूँ। तो ऐड न्यू पे हमने ये वाली एक लाइट ले ली है, इसको हमें यहाँ पे लगा लेना। उसके बाद इसी की डुप्लीकेट करनी है, एक यहाँ पे लगा लेना है, फिर इसे डुप्लिकेट करनी है, और फिर यहाँ पे लगा लेना है, फिर इसे डुप्लिकेट करनी है। 3-4 दफ़ा हमें यहाँ पर लगा लेना है। उसके बाद और डुप्लिकेट कर लेता हूँ, और यहाँ पे लगा लेता हूँ। एक लाइट इफ़ेक्ट मैं और ले एक हमने ये वाली लाइट इफ़ेक्ट लगा ली है कुछ इस तरीके से। ये सारी चीज़ें हैं डेकोरेट करने के लिए। तो मैं इसको अच्छे से यहाँ पर डेकोरेट कर लिया हूँ। उसके बाद इन सभी को हमें यहाँ से एक साथ कर देना है ग्रुप, ताकि हमारा लेयर जो है वो ज़्यादा ना बने। तो हमने इन सभी को सेलेक्ट करके यहाँ से ग्रुप कर दिया, और इसे हमें कर देना है यहाँ से लॉक। लॉक करने के बाद अब यहाँ पर जो है मैं कुछ एक फ्लैग लेकर आता हूँ। मैंने ये वाली एक फ्लैग ले ली है, इसको थोड़ा सा टेढ़ा कर लेना है, और इसको हमें यहाँ से छोटा करके
और इसको मैं यहाँ पे रख लेता हूँ। उसके बाद यहाँ से इसका जो नीचे से हमें कर देना है यहाँ से फिदर। तो ये नीचे से ज़्यादा हो रहा है तो हमें ज़्यादा नहीं, थोड़ा-सा करना है, हल्का-सा। और यहाँ से थोड़ा-सा इसके साइज़ को मैं कट कर लेता हूँ ना, तो तब जाकर ये अच्छे से और यहाँ पर ये फिदर लगेगा। तो मैं यहाँ से इसको कम करने के बाद अभी मैं इसके ऊपर फिदर लगा रहा हूँ। तो देखिए ये बैकग्राउंड के हिसाब से मैच हो गया। उसके बाद फिर से जाएँ, इस दफ़ा हमें ये वाला ले लेना है, दोनों एंगल का हमने बना के रखा हुआ है। और हमने पीएनजी वाले लिंक में भी दिया है, बाकी और भी मैं कई वीडियोज़ के अंदर इन सभी का लिंक दिया हुआ है, आप डाउनलोड करके। और भी कई तरह के फ्लैग हैं। उसके बाद इसे भी हमें यहाँ से कर देना है, इसके ऊपर और लगा देना है फिदर। उसके बाद इन दोनों को मैं कर देता हूँ यहाँ से लॉक। लॉक करने के बाद और कुछ लाइट इफ़ेक्ट लेकर लाइट इफ़ेक्ट ले ली है, लेने के बाद इसको यहाँ पे रख लेता हूँ, इसकी डुप्लीकेट करनी है, एंगल तब्दील करके इसको मैं यहाँ पे लगा लेता हूँ। उसके बाद इन दोनों को भी हमें कर देना है यहाँ से लॉक। लॉक करने के बाद अब यहाँ पर कुछ मैं और कुछ लगा लेता हूँ, ये दोनों तरफ जो है। आप चाहे तो यहाँ पर इमेज भी लगा सकते हैं, इसको छोटा करके यहाँ पर इमेज अपनी लगाना चाहे लगा सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर मैं कुछ पीएनजीज़ और लगा लेता हूँ। तो मैंने ये कुछ इमेज को डाउनलोड करके रखा था पीएनजी, तो इसको मैं छोटा करके यहाँ पे रख लेता हूँ। यहाँ पे रखने के बाद यहाँ से आ जाना है हमें एडजस्ट में, और यहाँ से इसको हमें इस तरफ कर देना है और बैकग्राउंड के हिसाब से इसे मैच कर देना है, देखिए। उसके बाद इसकी डुप्लीकेट लेनी है और एक यहाँ पे रख लेना है। तो ये देखें हमारा यहाँ पर इधर भी ये सेट हो गया। उसके बाद और यहाँ पर मैं कुछ लालटेनर लगा लेता हूँ, तो उसे भी मैं ले आता हूँ। हमने ये वाली एक लालटेनर ले ली है, इसको हमें कर देना है क्रॉप। हमें बीच वाला चाहिए, दोनों तरफ जो है इसका हमें नहीं चाहिए। तो हमें यहाँ से दोनों तरफ से कर देना है क्रॉप। तो मैं यहाँ से कर लेता हूँ क्रॉप। अप्लाई क्रॉप कर दिया। उसके बाद यहाँ से आ जाना है फिदर में, और यहाँ से ये फिदर जो है टॉप को ऑन कर देना है, बॉटम को यहाँ से हमें खोल देना है। तो ये टॉप कुछ ज़्यादा हो गया, तो हमें इसके साइज़ को यहाँ से कम कर लेना है, और कुछ इस तरीके से। उसके बाद इसको आप चाहें तो यहाँ पर लगा लें, ताकि आपका जो डिज़ाइन है और ख़ूबसूरत बने। उसके बाद यहाँ से आप इसकी डुप्लीकेट ले लें और एक यहाँ पर लगा दें। तो मैं इसको यहाँ पर लगा देता हूँ। उसके बाद अब दोनों को यहाँ से मैं सेलेक्ट करता हूँ, यहाँ से अलाइन में आकर यहाँ से हमने अलाइन कर लिया है। अलाइन करने के बाद यहाँ से दोनों को हमें कर देना है लॉक। लॉक करने के बाद अब यहाँ पर कुछ लाइट इफ़ेक्ट इसके ऊपर और लगा लें, ताकि ये खूबसूरत बने। तो मैं यहाँ पर कुछ लाइट इफ़ेक्ट इंपोर्ट कर लेता हूँ, ले ली है। इसको हमें यहाँ से कर देना है ब्लेंडिंग में आकर स्क्रीन, और इसको छोटा करके मैं इसको यहाँ पे लगा लेता हूँ। उसके बाद इसी की डुप्लीकेट करके इसको मैं यहाँ पे लगा लेता हूँ। उसके बाद इसके इस तहरीर के ऊपर भी आप कुछ लाइट इफ़ेक्ट लगा लें, तो और ब्लेंडिंग में आकर आप इसको देख लें कि कहाँ पर अच्छा लग रहा है, तो आप डार्किंग कर लें या लाइटिंग कर लें, कलर डोज़ कर लें। उसके बाद यहाँ से हार्ड लाइटिंग, सॉफ्ट लाइटिंग, डिफरेंट और भी चीज़ें हैं यहाँ पर आप कर सकते हैं, या मल्टीपल या स्क्रीन या ओवरले। तो मुझे लगता है कि ये ओवरले में ज़्यादा सूटेबल है। उसके बाद इसी की डुप्लीकेट करनी है और इसको यहाँ पर लाइट इफ़ेक्ट लगा लें, और मैं कर लेता हूँ और यहाँ पर मैं रख लेता हूँ। तो इस तरीके से आप मुख्तलिफ़ जगह पर इसको लगाकर और ख़ूबसूरत बना सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा हो गया ये डेकोरेट। डेकोरेट होने के बाद अब यहाँ पर एक लाइट हमें और लगानी है, तो इसको डुप्लीकेट करना है और यहाँ से मैं इसे बड़ा कर लेता हूँ। यहाँ से पकड़कर बड़ा कर लेना है। बड़ा करने के बाद इसको मैं यहाँ पे रख लेता हूँ, और यहाँ से ब्लेंडिंग में आकर इसे नॉर्मल कर देता हूँ। नॉर्मल करने के बाद इसको यहाँ पे रखने के बाद एडजस्ट में जाना है, और यहाँ से ह्यू को या जो है ये इसको मैं फुल कर देता हूँ, या फुल नहीं करना है, थोड़ा-सा कम करना है, तो मैंने ज़्यादा फुल कर दिया। जी हाँ, इतना कर दिया मैंने। तो यहाँ पर देखें हमारे ये बैकग्राउंड के हिसाब से मैच हो गया। इसको कॉपी करके एक हमें यहाँ पर लगा देना है। तो देखिए हमारा यहाँ पर जो है बैकग्राउंड जो है डेकोरेट जो हमने किया वो बिल्कुल यहाँ पर तैयार हो चुका है। उसके बाद यहाँ पर आप कुछ और तहरीर वगैरह लिखना चाहें लिख सकते हैं। तो मैं यहाँ पर एक तहरीर लिख लेता हूँ, मरहबा या मुस्तफ़ा। हमने यहाँ पर लिख लिया है मरहबा या मुस्तफ़ा, और यहाँ से मैं इसको अलाइन कर लेता हूँ। उसके बाद कलर यहाँ से वाइट, और फ़ॉन्ट में आकर इंस्टॉल, और यहाँ से मैं फ़ॉन्ट ले लेता हूँ जो हमने फ़ॉन्ट इस्तेमाल किया कई वीडियोज़ के अंदर, ये वाला। और इसको मैं यहाँ पे सेंटर में रख लेता हूँ। उसके बाद यहाँ से इसको सेंटर करके लॉक कर देता हूँ। अब यहाँ पर इस तरफ जगह कुछ खाली है, तो मैं यहाँ पर कुछ इमेजेस और लगा देता हूँ। हमने ये वाली एक इमेज बना के रखा था, इसको भी आप आसानी के साथ बना सकते हैं। तो मैं यहाँ से इसको पहले कर लेता हूँ रोटेट, तो हमें यहाँ से करना 90 डिग्री में, और इसको छोटा करके मैं यहाँ पे रख लेता हूँ, और छोटा कर लेता हूँ, और इसको मैं यहाँ पे रख लेता हूँ। उसके बाद इसी की डुप्लीकेट करनी है, अलाइन में आना है, और इसका एंगल तब्दील करके आप इसको यहाँ पर लगा लें। तो मैं इसको यहाँ पर लगा लेता हूँ, यहाँ से आप मूव कर लें। ये 90 डिग्री में है, तो मैं यहाँ से कम कर लेता हूँ, और इसके ज़रिए आप
ऊपर-नीचे कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पर इसको सेट कर दिया दोनों को। उसके बाद दोनों को यहाँ से कर देना है लॉक। लॉक करने के बाद अब यहाँ पर आप अपना या अपने चैनल का या अपने इदारे का जिसका भी नाम लिखना चाहें लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आप कुछ वाटरमार्क और भी कुछ आप इसके अंदर कर सकते हैं। नाज़रीन, कुछ इस तरीके से आप मोबाइल के अंदर एक खूबसूरत सा पोस्टर तैयार कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगी। पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर लाज़मी किया करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलते हैं, तब तक अपना ख़्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।